Assalamu alaikum students of class 7. I am your English teacher. I hope all of you are fine, and today we are going to start our e-learning classes, and this is our first English class. As you know, this is your English book for class 7, and today The Secret of Seaview Cottage. Right, I will read the chapter and after then I will explain. Okay, I am going to start. Listen to me carefully. Isn't it wonderful? Cried Jimmy, right as he followed his comrades of Kestrel Patrol in the tiny cottage standing a few yards from the deserted beach. I wonder if we shall find any treasure buried under the floorboards. Hi, cried Mr. Melman, the wealthy scoutmaster of the troop of Sea Scouts, letting your imagination run wild, Jimmy. अच्छा, यहाँ तक के पैराग्राफ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये एक ग्रुप है स्काउट्स का, ठीक है। कैस्ट्रल मीन ये एक बर्ड को कहते हैं, कैस्ट्रल जो इसमें वर्ड आ रहा है आपका, और यहाँ पे एक स्काउट ट्रूप जो है, स्काउट्स का जो ग्रुप है उसका नाम है ये कैस्ट्रल, ठीक है। तो ये एक डेजर्टेड यानी कि एक रेतीले साहिल के पास एक कॉटेज के अंदर ये ग्रुप मौजूद है और वहाँ पे ये लोग बातें कर रहे हैं और जिमी जो है वो एकदम चिल्लाता है और उसकी ये विश है कि वी शैल फाइंड एनी ट्रेजर बरीड अंडर द फ्लोर बोर्ड, यानी कि ज़मीन के अंदर कोई छुपा हुआ ख़जाना अगर हमें मिल जाए और हम उसे जैसे तलाश करें, उसको एक एज ए एडवेंचर अगर हम उसे लें तो कितना अच्छा हो। ये एक एज ए विश जो है जिमी कहता है अपने स्काउट के ग्रुप से। एट द मोमेंट मिस्टर मेलमैन केम देयर एंड ही वॉज अ वेल्दी स्काउट मास्टर ऑफ ट्रूप ऑफ सी स्काउट्स, यानी कि जो सी स्काउट्स होते हैं, समंदरी जो स्काउट्स होते हैं, उनके ट्रूप के ये मास्टर हैं। और वो इनको ये ऑफ़र करते हैं कि आपकी ये इमेजिनेशन जो है, ये आपका जो तसव्वुर है, इसको हम एक्चुअली भी हम इसे अगर ऐसा हो जाए तो उन्होंने जिम्मी से पूछा। द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द पेट्रोल वेंट रेड। आई वॉज जस्ट वंडरिंग सर, ही सैड लैमली। The scoutmaster patted the boy on the back. It will be dark soon, he said, and I'm sure you are all as hungry as I am after the voyage. Yes, sir, cried the scouts, and then began a general forage round for stores and cooking pots. An hour later, the boys and the scoutmaster gave vent to satisfied sigh and agreed that a meal had never gone down so well. Right? अब यहाँ पे स्काउट मास्टर जो हैं, उन्होंने जब ऐसा कहा तो जो यंगेस्ट जो मेंबर थे इस ग्रुप के, वो बहुत खुश हो गए और स्काउट मास्टर जो है उन्होंने बॉयज़ की बैक पे, इसको पैटेड मीन्स कहते हैं जैसे थपकी देना, किसी को ओके करना किसी काम के लिए, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को डेफिनेटली भूख लगी होगी जैसे कि मुझे लगी है, तो अंधेरा होने वाला है तो हम पहले कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट कर लेते हैं। और जिसकी तलाश के लिए उन्होंने खाने पकाने का सामान और उसके बर्तन वगैरह, इसकी तलाश में जो है वो लोग निकले और 1 घंटे के बाद वो लोग इस काम से फारिग हुए। डू यू थिंक दिस प्लेस इज़ हाउंटेड सर? आस्क्ड जिमी आफ्टर द मील हैड बीन क्लियर्ड अवे एंड ही लिसन्ड टू द क्रिकिंग ऑफ द फ्लोर बोर्ड ओवरहेड। ठीक है, जिमी ने कुछ आवाज़, अजीब सी आवाज़ सुनी फ्लोर बोर्ड पे, तो उसने सर से पूछा कि सर आपका क्या ख्याल है कि ये जगह हाउंटेड है? हाउंटेड मीन्स जहाँ कोई भूत वगैरह हो, आसेब ज़दा हो, इस टाइप की जगह को हाउंटेड कहा जाता है। मिस्टर मेलमैन नोटेड, आई स्माइल ऑन हिज लिप्स।
It's local gossip, he answered, and I well remember that when my brother and I were lads, we used to see all manner of wild. मिस्टर मेलमैन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और उन्होंने कहा कि ये मकामी लोगों के गॉसिप्स यानी कि अफवाहें हैं, और मैं और मेरा भाई जो है हमने भी यहाँ पे कुछ इस किस्म के मैनर्स देखे थे। बट उन्होंने यही कहा कि उसको क्लियरली उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि हाँ वाकई यहाँ पे कोई भूत वगैरह या कोई चीज़ हो सकते हैं। शेडोज़ पास अक्रॉस द विंडोज़ ऑफ सी व्यू कॉटेज, सी व्यू का जो कॉटेज था उसकी विंडोज़ से उन्होंने कुछ साए जो हैं वो पास होते हुए देखे थे। द स्पीकर लाफ्ड, बट डोंट यू वरी, ही एडेड, you won't meet any ghost. The youngest scout grinned rather feebly and then, squaring his shoulders, glanced across at his best friend Bob Willis. "Hi Bob," he cried, "let's explore." And at the other's eager nod, the two rose and vanished up the winding staircase of the old cottage to which Mr. Millman had brought some of his scouts in his small yacht for a month's holiday. उसके बाद बॉयज़ जो थे वो थोड़ा सा उन्हें डर महसूस होने लगा और वो एक दूसरे के करीब होने लगे कि जैसे कोई हम डरावनी बात किसी से शेयर करते हैं या कोई इस किस्म की फीलिंग्स उनको आने लगी। उसके बाद मिस्टर मेलमैन के बेस्ट फ्रेंड बॉब आए और उन्होंने उनसे कहा कि हम कुछ एक्सप्लोर करने उनसे पूछा कि हम कुछ एक्सप्लोर करने चलें, और उसके साथ ही वो अपने फ्रेंड के साथ उस कॉटेज पे गए जो उन्होंने 1 महीने की छुट्टियां गुजारने के लिए वो कॉटेज लिया था अपने स्काउट्स के लिए। मीनवाइल द अदर्स कंटिन्यू टू टॉक एंड ग्रिल्ड Turnbull was in the middle of a rather funny story when there came a terrific clatter on the stairs and Bob Willis literally fell into the room. "Help," he gasped, "ghost, we have seen them." अभी वो लोग बैठे कुछ बातें ही कर रहे थे कि अचानक से उन्हें कुछ वो फ़नी स्टोरीज़ एक दूसरे को सुना रहे थे कि अचानक से उन्हें एक खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी जो स्टेयर्स की तरफ से आई थी, और बॉब विली जो है वो तकरीबन रूम के अंदर गिरे हुए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पे भूत है जो कि हमने देखा है। "Don't be silly," snapped the scoutmaster, gripping the sea scout. "You are not kid." स्काउट मास्टर ने उनको उठाया और उनको संभालते हुए कहा कि डोंट बी सिली, बेवकूफ़ ना बनो, ठीक है, और तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। बॉब swirled hard and pulled himself together. "I'm sorry, sir," he answered bravely, "but Jimmy and I saw a figure upstairs and..." उन्होंने कहा कि नहीं सर सॉरी, लेकिन उसने आंसर बड़ी बहादुरी से दिया कि मैं और जिमी हमने स्टेयर्स के ऊपर कोई फिगर मीन्स कोई हमने साया देखा है। "वेयर इज़ जिमी?" आस्क्ड जैक बार्टन सडनली। अचानक से जैक बार्टन ने कहा कि जिमी कहाँ है? बॉब शूक हिज हेड. "I don't know," he replied. "I thought he was behind me." उसने इनकार में सर हिलाया, अपना सर झटका और उसने कहा कि मैं नहीं जानता। उसने जवाब दिया कि मैं ये समझ रहा था कि वो मेरे पीछे है। मिस्टर मेलमैन looked rather anxious. "Came along, all of you," he said. "This must be looked into," and he led the way upstairs to find all the bedrooms deserted. Jimmy Wright had completely and utterly vanished. उन्होंने मिस्टर मेलमैन ने
सबके साथ मिलके उनको बहुत ढूंढा और उन्होंने कहा कि उसे हर जगह ढूंढा जाए, तमाम अपस्टेयर्स और बेडरूम्स सब जगह उसे देखा, लेकिन जिमी जो है वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे कहीं गायब हो चुका था। सडनली देयर केम अ क्राई फ्रॉम द रूम ओवर द किचन एंड एज द अदर्स dashed back into the room where Bob had seen his supposed ghost, they found Jack Burton peering into a cupboard. "Look, sir," cried Jack as he held the door of the cupboard open for his scoutmaster. "Isn't that a door or something at the back?" अचानक से उन्हें एक आवाज़ आई, एक चिल्लाने की आवाज़ आई उस रूम से जो किचन के ऊपर बना हुआ था, और वहाँ से उनको आवाज़ आई और बॉब की वो आवाज़ थी। उसने कहा कि मुझे लगता है यहाँ कोई भूत है, और उन्होंने कबर्ड खोली और वो कबर्ड का दरवाज़ा पकड़े खड़ा था और उसका कहना ये था कि इस कबर्ड के पीछे भी कुछ है। उसने स्काउट मास्टर को ये सब बताया। मिस्टर मेलमैन whipped out torch and flashed its beam on the back of the cupboard. "You are right," he muttered, "and what's more, it is partly open. There's no doubt that our young friend Jimmy has gone exploring further. Keep together, all of you, and follow me. There seem to be some steps leading downwards." मिस्टर मेलमैन जो है उनके पास टॉर्च थी, उन्होंने टॉर्च की फ्लैश लाइट कबर्ड की बीम की तरफ उन्होंने जब रोशनी की, उन्होंने देखा तो उनका "यू आर राइट" ही मटर्ड मीन्स अपने आप से कुछ कहना, हल्के से कुछ कहना, एंड व्हाट्स मोर उन्होंने आगे और उसको खोल के देखने की कोशिश की, और उन्हें ये डाउट था कि उनका फ्रेंड जिमी जो है वो मज़ीद कुछ एक्सप्लोर करने मीन्स कि कुछ और मज़ीद ढूंढने के लिए वो यहाँ गया होगा। कीप टुगेदर ऑल ऑफ यू, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि आप सब एक साथ रहिए, और स्टेप्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे थे। द बॉयज़ ऑफ द कैस्टल पेट्रोल फॉलोड ईगरली, देयर हार्ट्स बीटिंग विद एक्साइटमेंट एंड हार्डली एबल टू क्रेडिट द फैक्ट दैट दे वर हैविंग अ ग्रेट एडवेंचर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ देयर हॉलीडे। One by one, they passed through the cupboard and then down a flight of dirty, worn and slippery stone steps. बॉयज़ जो थे उन्होंने, उनका जो बॉयज़ का ग्रुप था जिसका नाम कैस्ट्रल था, उन्होंने बड़ी होशियारी से उनको फॉलो किया, और उनकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आगे चल के उन्हें क्या फैक्ट मालूम होने वाला है। वो इस एडवेंचर को बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और ये उनका फ़र्स्ट डे था हॉलीडेज़ का, यानी उनकी छुट्टियों का फ़र्स्ट डे था जिस पे उन्हें ये एडवेंचर मिला। वो पास करते गए एक दूसरे के उस कबर्ड से जो रास्ता उन्हें नज़र आ रहा था उसको वो वन बाय वन पास करते गए, वहाँ से गुज़रते गए, और आगे जो रास्ता था वो काफ़ी गंदा और फिसलन वाले यानी चिकने पत्थरों वाला रास्ता था। Once down the steps, the members of the patrol found that they were in a lofty, well-built tunnel. All had torches, for whoever heard of a scout who was not prepared any emergency, so that these tiny points of light were quite enough to light up the tunnel. ठीक है, पहले जब उन्होंने स्टेप वहाँ पे कदम रखा, ठीक है, तो सारे जो उनके ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत ऊंची और वेल बिल्ड यानी कि बहुत अच्छी बनी हुई टनल है। टनल मीन्स सुरंग या गार को कहते हैं। और टॉर्चेस जो थी उनकी हर स्काउट के पास टॉर्च थी जो उन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई थी किसी भी इमरजेंसी के लिए, और उनकी छोटे पॉइंट्स में जो रोशनी थी वो इतनी काफ़ी थी कि उसमें टनल को देखा जा सकता था। द प्रोसेशन मूव्ड फॉरवर्ड इन साइलेंस
and without any incident, but suddenly the scoutmaster called a halt, and pushing and jostling, the boys managed to get close enough to their leader to see what had caused him to step so abruptly. ठीक है, ये ग्रुप जो था ये बड़ी खामोशी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था बग़ैर किसी हादसे या बग़ैर किसी नाखुशगवार वाक़े के, लेकिन अचानक से स्काउट मास्टर ने उन्हें एक और आवाज़ लगाई कि वो एक दूसरे के साथ गैदर होके मैनेज करके अपने आप को रखें ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और अपने लीडर को अच्छी तरह से वो लीडर को फॉलो करें पाबंदी से. Here is the reason for the tunnel, whispered the owner of the yacht, which even then rode safely at anchor in the bay. There is evidence of what work Bob's ghost does for a living. Train forward and questions rose to every pair of lips. Do you mean that we have hit upon a smuggler's lair? whispered Bob. यहाँ तक पहुँचने के बाद जो उनके फ्रेंड था बॉब, उसका ख्याल ये था कि ये सारा कुछ देखने के बाद यहाँ पे जिस तरह से ये टनल बनी है और सब कुछ है, तो उनका ख्याल था कि ये हम शायद किसी स्मगलर्स के ठिकाने पे पहुंच गए हैं. बॉब ने ये विस्पर्ड किया, यानी कि सरगोशी से उन्होंने ये बात कही. दैट्स अबाउट द साइज ऑफ इट, एग्रीड स्काउट मास्टर, एंड आई रेकन देयर समथिंग लाइक 1,000 pounds वर्थ ऑफ कॉन्ट्राबैंड गुड्स हेयर. स्काउट मास्टर ने उनसे एग्री किया और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे तकरीबन हज़ारों पाउंड्स मालियत का गैर कानूनी सोना या सोने की चीज़ें मौजूद हैं. जॉब विस्पर्ड जैक बार्टन, व्हाट अ थ्रिल. देन ही पॉज्ड, बट व्हाट अबाउट जिमी, ही वेंट ऑन. इफ़ देयर आर स्मगलर्स अबाउट, even modern ones, won't he be running into terrible danger? जॉब ने कहा कि व्हाट अ थ्रिल, यानी कि क्या मज़ेदार सिचुएशन उनको लगी, लेकिन इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुका और उसने कहा कि जिमी कहाँ है, क्योंकि वो लोग तो जिमी को ढूंढने यहाँ तक आए थे. तो वो दोबारा अपनी उसी बात पे वापस आए कि जिमी कहाँ है, और उनका ये ख्याल था कि अगर वाकई यहाँ पे स्मगलर्स का ठिकाना है तो जिमी जो है वो किसी ख़तरनाक सिचुएशन में या ख़तरे में पड़ सकता है. द स्काउट मास्टर रेज्ड हिज हेड बाय जॉब. ही सेड earnestly, you are dead right, Jack. We must push forward at once. Those men won't stop at anything to prevent their secret from being. Mr. Melman stopped speaking as abruptly as if someone had pressed pause, for a sudden shout echoed round the tunnel. Quickly yelled Turnbull, I have found a treasure and a skeleton. स्काउट मास्टर ने जॉब से कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम अभी मर जाओ. ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कि ये टनल है, यहाँ पे आवाज़ जो है वो गूंजती है. उन्होंने उससे एग्री किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वाकई यहाँ पे स्मगलर्स का ठिकाना है तो हमारी थोड़ी सी सरगोशी भी उन तक पहुँचने के लिए काफ़ी होगी. ठीक है, अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि एक अचानक से चीखने की आवाज़ आई. ग्रेल्ट टर्नबुल जो है वो उसके चीखने की आवाज़ आई कि मुझे ख़जाना मिल गया है. आई हैव फाउंड ट्रेजर एंड अ स्केलेटन, यानी कि ख़जाना और एक ढांचा, दोनों चीज़ें उसे मिल गई हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई क्लास.
and the remaining chapter will be explained in the next class. Okay, now concentrate on your chapter and take care. Allah Hafiz.